हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज बायो माइनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ये बायो माइनिंग आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, हाल फिलहाल में द हिंदू में बायो माइनिंग से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी, और उससे पहले भी अगर हम बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीसीबी कहा जाता है, उनका भी कहना था कि जितने भी जो लैंडफिल साइट वगैरह हैं उन्हें क्लियर करने के लिए बायो माइनिंग टेक्निक को यूज करना चाहिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये बायो माइनिंग होता क्या है। तो इस वीडियो में हम बायो माइनिंग से रिलेटेड सारी बातों को समझेंगे बायो माइनिंग आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं या इसके क्या क्या टाइप वगैरह होते हैं, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम बायो माइनिंग के विषय में बात करते हैं। देखिए, अगर बायो माइनिंग की ट्रेडिशनली हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, बायो माइनिंग ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें जितने भी ओर वगैरह होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को यूज किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बायो माइनिंग कहते हैं। बट जो करंट सिनेरियो को अगर हम बात करें तो जितने भी लैंडफिल साइट वगैरह हैं, जो लेजेसी वेस्ट वगैरह एरिया हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए टेक्निक का यूज किया जा रहा है जिसे बायो माइनिंग कहा जा रहा है। तो अब बात आती है कि आखिर ये होता कैसे। देखिए, इस तरह के उसको समझने से पहले जरा ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हाल फिलहाल में आपने बहुत सारे ऐसे लोकेशन जरूर देखे होंगे, किसी भी बड़े शहर के बाहर अगर आप रहते हो तो वहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कूड़ों का ढेर या कूड़ों का पहाड़ आपको देखने को मिल जाता है। दिल्ली वगैरह में आपने बड़े आसानी से देखा होगा, बेंगलोर वगैरह में, चेन्नई वगैरह में, जितने बड़े सिटी होते हैं वहाँ पर ये बहुत कॉमन बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है इस तरह की साइट्स को देखना। इन्हें कहा जाता है लैंडफिल साइट। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी डिग्रेडेबल आइटम हो, नॉन डिग्रेडेबल आइटम हो, सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर डंप हो जाती हैं। जितने भी हमारे घर से वेस्ट वगैरह निकलते हैं सीधे यहाँ पर जाकर डंपिंग यार्ड में डंप हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी रिसाइकिल करने वाले प्रोडक्ट हैं उन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, या फिर जितने डिग्रेडेबल आइटम होते हैं वो नेचुरली उतना तेज़ी से डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ऐसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए बायो माइनिंग टेक्निक का यूज किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि देखिए, जितने भी लैंडफिल साइट वगैरह हैं यहाँ पर जितने भी माइक्रोब्स वगैरह का यूज करके यहाँ माइक्रोब्स छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर डिग्रेडेबल आइटम हैं वो बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से डिग्रेडेबल हो जाते हैं। समझिए कि एक बार जब इस बड़े एरिया में डिग्रेडेबल आइटम डिग्रेड हो जाते हैं तो कहा जाता है कि अप्रोक्स 40% एरिया क्लीन हो जाता है। तो ऐसे समझिए कि डिग्रेडेबल आइटम क्लीन हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा, जितने भी ओर वगैरह हो सकते हैं, मेटल वगैरह हो सकते हैं, मीन्स ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। तो फिर उन्हें रिसाइकिल कर लिया जाता है। यहाँ पर रिसाइकिल करने के बाद क्या होता है कि ये चीज़ें थोड़ा, जो डिग्रेडेबल आइटम है वो अलग हो गए, जो रिसाइकिल होने वाले थे वो अलग हो गए। तो यहाँ पर जो लैंडफिल साइट वगैरह होता है वो थोड़ा आसानी से क्लीन हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बायो माइनिंग कर रहे हैं। ट्रेडिशनली तो यूज किया जाता था और से मेटल वगैरह ट्रैक करने के लिए, बट करंट सिनेरियो में जितने भी लैंडफिल साइट वगैरह हैं उन्हें क्लीन करने के लिए बायो माइनिंग टेक्निक का यूज किया जा रहा है। तो आप बात करते हैं जरा हम कि क्या क्या मेथड होता है, जनरली क्या इसमें यूज होता है। देखिए, जनरली 3 तरीके से बायो माइनिंग की जाती है। एक होता है हीप लीचिंग, एक होता है डंप लीचिंग, और तीसरा होता है एजिटेटेड लीचिंग। तो हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाते हैं। हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है पर यहाँ आप समझना कि हम ये समझें कि इससे क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर बहुत लार्ज स्केल पे बायो माइनिंग की जाती है तो क्या क्या एडवांटेज होंगे, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे अगर हम दिल्ली को एग्जाम्पल लेकर बात करें तो देखिए, दिल्ली में इस तरह के कुछ कूड़ों के पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर अगर बायो माइनिंग प्रोसेस को यूज किया जाता है तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जितने भी रिसाइकिल आइटम हैं उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो बड़े बड़े जो लैंडफिल साइट हैं ये क्या होंगे, जैसा कि हमने बात की, डिग्रेडेबल आइटम अलग हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, रिसाइकिल हो जाते हैं। तो यहाँ जो बड़ा एरिया है उसे डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर जितने भी हम वेस्ट फेंकते हैं उससे क्या होता है, बहुत बड़ा लार्ज स्केल पर एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन वगैरह होता है लीचिंग के कारण। तो ये वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल हो सकता है, और उससे आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको बहुत सारी तरह की परेशानियाँ होती हैं, बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उन्हें भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ओवरऑल तरीके से समझिए, जो बायो माइनिंग है बड़े बड़े शहरों के लिए, खास करके जो डंपिंग यार्ड वगैरह हैं उन्हें क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, जो आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो होप आपको बायो माइनिंग से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।